निश्चित तौर पर जो सुधाकर सिंह है उनका लोकल कनेक्ट बहुत ही अच्छा है। जमीन के नेता माने जाते हैं, लोगों से उनके निजी जुड़ाव है, निजी संबंध है। और जब हम इस इलाके में घूम रहे हैं तो अगर सुधाकर सिंह को कोई वोट कर रहा है तो पार्टी और विचारधारा से इतर उनके पर्सनल जो उनका अपना कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो घर घर कह सकते हैं कि इस इलाके में उन लोगों को पहचानते हैं, उनसे लोग कनेक्ट करते हैं। और इसीलिए जब हम कई लोगों से मैंने जब माइक लगाया तो वो सीधे सीधे नाम बोल गए या चुनाव चिन्ह उन्होंने बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों की अलग अलग छवि है। सुधाकर सिंह की जो छवि है थोड़ी दबंग जैसी छवि है, जबकि अगर आप देखें तो दारा सिंह चौहान बहुत ही डिसेंट किस्म के इंसान है। मतलब उनके बारे में कहा जाता है वो किसी का नुकसान नहीं करते, अगर वो किसी की भलाई बहुत नहीं करते तो बहुत नुकसान भी नहीं करते, किसी के झगड़ों में पचड़ों में नहीं पड़ते। इस तरह की छवि उनकी बनी हुई है। लेकिन सब कुछ जो चुनाव होता है वो आ जाता है आखिरकार जाति पर। और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की अगर हम बात कर लें तो जाति सबसे अहम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की अपनी सोच है। उन्हें लगता है कि उनका अपना विधायक हो जाएगा। इसके अलावा जो अपने अपने वोटर्स ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक है, एक वोटर्स ब्लॉक है, वो उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। बीजेपी का जो वो ब्लॉक इस बार है वो अपेक्षाकृत नया है, यानी कि यही राजभर वोटर, यही चौहान वोटर 1 साल पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था और अब उन्हें ही वापस बीजेपी को अगर वोट करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बिरादरी के हिसाब से देखें तो उनका जो एडजस्टमेंट है उसमें मैंने पाया है कि लोग बहुत पचा नहीं पाए उन बातों को, उन चीजों को। तो क्या इसका असर चुनाव पर दिखेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। आपने दूसरी जो चर्चा की वो दलित वोट की चर्चा की, और दलितों में भी वो वोटर जो मायावती का कोर वोटर माना जाता है। तो मायावती के कोर वोटर को कोई निर्देश पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के काडर ने कुछ न कुछ मैसेज किया है, या फिर हो सकता है कि जो दलित वोटर्स हैं इस बार खुद से वो फ्री हैं, वो किसे वोट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दलितों का जो रुझान है उसमें बीजेपी की भी अच्छी सेंधमारी है, लेकिन चूंकि सुधाकर सिंह लोकल हैं, यहाँ लोकल कनेक्ट है, इसलिए सारे जो कह सकते हैं कि जातीय बंधन है वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सुधाकर सिंह के लिए जिस दल में वोट नहीं था, जिस जाति में, उसमें भी वोटर्स निकल करके उन्हें वोट दे रहे हैं। तो एक फैक्टर जो दिख रहा है वो ये कि सुधाकर सिंह को सभी जातियों में वोट दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी का अपना एक फिक्स्ड ब्लॉक है। मुस्लिम में इस बार कितना मिलता है, यादव बिरादरी में कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो लड़ाई है इसलिए ही सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि नाक की लड़ाई है, इसलिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कांटे की लड़ाई हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष इतना मजबूत है कि ग्राउंड पे अगर आप बूथ मैनेजमेंट भी देख लें तो कहा जाता है कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत शानदार है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का ये बूथ मैनेजमेंट कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त कुछ भी कह देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। दलितों का वोट सबसे क्रूशियल है। अब देखना यह है कि जो दलित बिरादरी है उसका रुख किधर आता है। हमें तो दोनों तरफ जाते हुए लोग दिखाई दिए, कुछ इसमें भी बताया उन्होंने, कुछ उसमें भी बताया, लेकिन तादाद के हिसाब से अभी बहुत इस बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है।